A very good morning dear aspirants. बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे दिस डे इन हिस्ट्री सेगमेंट की। एक ऐसा सेगमेंट जो आपके सामने प्रस्तुत करता है इतिहास से संबंधित वो सभी खास फैक्ट्स और घटनाएं जो आपकी आने वाली इन गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। Along with this, lecture के अंत में we will share some really important practice questions with you. और क्योंकि ये सभी questions आज के historical facts पे based हैं, तो आप अवश्य ही इनके उत्तर देने का प्रयास कीजिए, जिन्हें आप लगातार शेयर कीजिए हमारे साथ in the comment section. तो आइए अब शुरू करते हैं आज की दिनांक अर्थात 21 जून की दिनांक से जुड़े हमारे सभी इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक फैक्ट्स की। आज का सबसे पहला फैक्ट संबंधित है 1948 से, when C. Rajgopalachari was appointed as the first Indian Governor General of the Indian Union, अर्थात C. राजगोपालाचारी को भारतीय संघ का पहला भारतीय गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। सी राजगोपालाचारी, जिन्हें व्यापक रूप से राजा जी या CR के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म 10 दिसंबर 1878 को तमिलनाडु के कृष्णगिरी जिले में हुआ था। 1897 में उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से कानून में अपना स्नातक प्राप्त किया and he started his legal career in the city of Salem in Tamil Nadu in 1900. वर्ष 1911 में he became a member of the Salem municipality. He also served as its chairman till 1919. It was during his tenure as the chairman of the municipality that it got its first Dalit member. और इसमें सी राजगोपालाचारी का एक बेहद इंपॉर्टेंट रोल था। उन्होंने अपनी लीगल प्रैक्टिस को त्याग के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भाग लिया। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और कलकत्ता के 1906 सत्र में भाग लिया। In 1921, he was elected to the Congress Working Committee and then he served as its General Secretary. उन्होंने एक ग्रुप का नेतृत्व किया इन द कांग्रेस पार्टी, जिसे नो चेंजर्स कह के बुलाया जाता था, क्योंकि दे वर अगेंस्ट एंट्री इनटू द इंपीरियल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। सी राजगोपालाचारी वाज आल्सो इन्वॉल्व्ड इन द वाइकॉम सत्याग्रह मूवमेंट, जिसका उद्देश्य था कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और अनटचेबिलिटी को हटाना। यह उन्होंने किया ड्यूरिंग 1924 एंड 1925। वर्ष 1937 के चुनाव के पश्चात कांग्रेस मद्रास प्रेसिडेंसी में सत्ता में आई और राजगोपालाचारी मद्रास प्रेसिडेंसी के पहले प्रमुख बने। As a premier, he issued the Temple Entry Authorization and Indemnity Act 1939. This helped in removing restrictions on Dalits entering Hindu temples. इसके साथ इन्होंने एक्ट पास किया to ease the burden of agricultural debt on the state's farmers. 1946 से 1947 तक वह जवाहरलाल नेहरू की इंटीरियम सरकार में उद्योग, आपूर्ति, शिक्षा और वित्त मंत्री रहे थे। In 1947, he was appointed as the first Governor General of West Bengal and in the same year in November, उन्हें बनाया गया as the acting Governor General of India in the absence of Lord Mountbatten. जून 1948 से जनवरी 1950 तक उन्होंने पद संभाला as last Governor General of India. He was the last and the only Indian to hold that office. इनके बारे में ये भी अवश्य आप याद रखिएगा that he was the founder of स्वतंत्र पार्टी, जो कि एक इंडियन क्लासिकल लिबरल पॉलिटिकल पार्टी थी that existed from 1959 to 1974. इन्हें
इनके सभी योगदानों के लिए भारत रत्न से सराहा गया था इन द ईयर 1955. In fact, he became one of the first individuals to have won the Bharat Ratna. उन्हें अक्सर महात्मा गांधी के द्वारा माई कॉन्शियंस कीपर बुलाया जाता था और वर्ष 1958 में उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया फॉर हिज वर्क्स इन तमिल लैंग्वेज एंड फॉर रीटेलिंग ऑफ द रामायणा. He was also one of the founders of Bharatiya Vidya Bhavan, an organization dedicated to the promotion of education and Indian culture. और अब इसके साथ आइए आज का अगला फैक्ट देखते हैं जो है संबंधित 1991 से, when P.V. Narasimha Rao was sworn in as the 9th Prime Minister of India. अर्थात P.V. Narasimha Rao ने भारत के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करी थी. He served as the 9th Prime Minister of India from 1991 to 1996. He was the first Prime Minister from the non-Hindi belt as well as the first person from a southern state of India to hold this post. नरसिम्हा राव भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी थे और स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य के रूप में उन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स में कई महत्वपूर्ण पद संभाले. He became the Chief Minister of Andhra Pradesh state in 1971 and then during his tenure he implemented Land Reforms and Land Ceilings Act strictly. उन्हें प्रसिद्धता विशेष रूप से तब प्राप्त हुई जब उन्होंने कई सेंट्रल पोर्टफोलियोज लीड किए जैसे कि होम, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स इन द कैबिनेट्स ऑफ बोथ इंदिरा गांधी एज वेल एज राजीव गांधी. जब 1991 के चुनावों में कांग्रेस ने सबसे अधिक सीटें जीती थी तब नरसिम्हा राव had an opportunity to head the minority government as Prime Minister. He was the first person outside the Nehru-Gandhi family to serve the post of Prime Minister for 5 continuous years. इसके अलावा वह आंध्र प्रदेश स्टेट से प्रधानमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति थे. अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने कई इंपॉर्टेंट और यादगार इकोनॉमिक चेंजेस का नेतृत्व किया जैसे कि इंट्रोड्यूसिंग द सेबी एक्ट ऑफ 1992, ओपनिंग अप इन 1992 of India's equity markets to investment by foreign institutional investors. इसके अलावा इनकी पॉलिसीज ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया बाय increasing the maximum limit on share of foreign capital in the joint ventures from 40% to 51% with 100% foreign equity permitted in priority sectors. Apart from that, उन्होंने industrial licensing खत्म करी, leaving only 18 industries subject to licensing. और इन सभी initiatives के कारण इन्हें अक्सर फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी बुलाया जाता है. He introduced the Look East policy of India to cultivate extensive economic and strategic relations with India's neighbors in the Southeast Asian region. Apart from this, he was also a prolific writer और इनके द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध किताब का नाम है The Insider, जिसमें इन्होंने अपने तमाम एक्सपीरियंसेस का वर्णन किया है. और अब इसके साथ आइए देखते हैं आज का अगला फैक्ट कौन सा है. ये है कि किस प्रकार आज के दिन विश्व भर में वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे इज ऑब्जर्व्ड. अर्थात विश्व हाइड्रोग्राफी डे आज के दिन मनाया जाता है. वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे is celebrated every year on June 21st and the reason is to highlight the importance of hydrography and why is it still relevant in modern times. इसे अडॉप्ट किया गया था by the International Hydrographic Organization as an
annual celebration to publicize the work of hydrographers. वर्ष 2005 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था जिसका नाम था रेजोल्यूशन 6030. इसके अंतर्गत इट रिकॉग्नाइज्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे बाय द इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन. हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आज के दिवस की एक महत्वपूर्ण थीम है और ये यूनिक थीम है 100 years of international cooperation in hydrography. परंतु अब प्रश्न उठता है दोस्तों कि what is hydrography? तो आप याद रखिए, यह एक साइंस है जो महासागरों, समुद्रों, तटीय क्षेत्रों, झीलों और नदियों का मेजरमेंट और फिजिकल फीचर्स जैसे मुद्दों से संबंधित है. It also makes predictions regarding the changes in water bodies over time, with the primary purpose of safety of navigation and to support other important marine activities. इसी संदर्भ में ये भी याद रखिए कि इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात हो तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू इंश्योर दैट वर्ल्ड सीज, ओशंस and navigable waters are properly surveyed and chartered. इसकी स्थापना करी गई थी 21 जून 1921 को. और अगर बात करें IHO के लोकेशन की, सो इसके सेक्रेटेरिएट स्थित है प्रिंसिपैलिटी ऑफ मोनाको में. और यहाँ ये फैक्ट भी याद रखिए कि संगठन के समय IHO का नाम था इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ब्यूरो अर्थात IHB, परंतु बाद में इन द ईयर 1970 इसका नाम परिवर्तित करके IHO रख दिया गया. और अब इसके साथ आइए आज का अगला फैक्ट देखते हैं, जो है कि किस प्रकार आज के दिन विश्व भर में द इंटरनेशनल योगा डे इज ऑब्जर्व्ड अर्थात अंतरराष्ट्रीय योग दिवस आज के ही दिनांक में विश्व भर में हर साल मनाया जाता है. द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा has been celebrated annually on 21st June since the year 2015, following its inception in the United Nations General Assembly in 2014. भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने संयुक्त राष्ट्र के संबोधन में 21 जून की तारीख का सुझाव दिया था टू सेलिब्रेट दिस ओकेजन, क्योंकि यह दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और इसी कारण दुनिया के कई हिस्सों में इसका विशेष महत्व है. द इंटरनेशनल योगा डे 2021 थीम इज योगा फॉर वेल बीइंग अर्थात किस प्रकार योगा एक सेहतमंद और खुशहाल जीवन को संभव बनाता है. It is a public awareness day and people take part in awareness activities apart from joining yoga classes. यूनेस्को ने योग को भारत से एक सांस्कृतिक विरासत के रूप में घोषित किया है. The Ministry of Ayurveda, योग, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध, सोवा रिगपा एंड होम्योपैथी, जिसको कि शॉर्ट में आयुष मिनिस्ट्री भी कहा जाता है, has been created to develop education, research and propagation of indigenous alternative medicine systems in India and also to spread this idea across the world. इस मिनिस्ट्री का गठन हुआ था नवंबर 2014 में. और अब आइए चल के देखते हैं कौन से क्वेश्चंस आज हमारे साथ हैं. The very first question is, which of the following parties was founded by C. Rajagopalachari? अर्थात निम्नलिखित में से किस दल की स्थापना सी राजगोपालाचारी के द्वारा की गई थी? ऑप्शंस हैं ए स्वराज पार्टी, बी किसान पार्टी, सी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या डी स्वतंत्र पार्टी. विद दिस द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द इनसाइडर? अर्थात द इनसाइडर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस हैं ए वी गिरी, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी मनमोहन सिंह और इज इट डी पी वी नरसिम्हा राव.
विद दिस आज का तीसरा प्रश्न है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, अर्थात भारतीय आर्थिक सुधारों का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शंस में कुछ नाम है जैसे कि ए जवाहरलाल नेहरू, बी पीवी नरसिम्हा राव, सी मनमोहन सिंह और इज द आंसर डी राजीव गांधी। और आज का चौथा प्रश्न है, व्हेन इज द वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे ऑब्जर्व्ड, अर्थात विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस में कुछ दिनांक हैं जैसे कि ए 19 जून, बी 20 जून, सी 21 जून और इज इट डी 22 जून। विद दिस आज का पांचवा प्रश्न है, वेयर इज द सेक्रेटेरिएट ऑफ द इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन सिचुएटेड, अर्थात अंतरराष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन का सचिवालय कहां स्थित है? ऑप्शंस है ए पेरिस, बी मोनाको, सी लंदन और इज इट डी टोक्यो। आज का आखिरी और सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हेन इज द इंटरनेशनल योगा डे ऑब्जर्व्ड, अर्थात अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस है ए 21 मार्च, बी 21 मई, सी 21 अप्रैल और इज इट डी 21 जून। और अब इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ बेहद लाभदायक फैक्ट्स के साथ आज के इस सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बेहद लाभ प्राप्त होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। विद दिस, हैव अ ग्रेट डे, प्लीज स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।